नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर एंड इम्पार्शल अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो अक्यूज पर्सन के पास क्या अधिकार है, वो क्या कर सकता है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स हमेशा की तरह आप लोगों के सामने यहाँ पे रहेंगी जब आप ये वीडियो ब्लॉग देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रा समझ लेते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 2H बात करता है इन्वेस्टिगेशन की, जहाँ पे डेफिनेशन दी है। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें इन्वेस्टिगेशन को, तो ये जो है एक मॉडर्न साइंस है जिसमें साइंटिफिक तरीके से जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करना होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो घंटों में, सिर्फ कुछ घंटों में ये इन्वेस्टिगेशन करके जो उनके पास डेटाबेस है उससे बता देते हैं कि किसी जो अभियुक्त को जिसको उन्होंने पकड़ा है, क्या उसके खिलाफ पहले से कोई मुकदमा लंबित है या उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके अलावा DNA, फॉरेंसिक्स और बहुत सारे साइंटिफिक तरीक़ों से वो जो मुकदमे हैं उनमें मुकदमों में वो जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हिंदुस्तान में भी DNA, फॉरेंसिक्स और बहुत सारे साइंटिफिक तरीक़ों का आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है जब इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जहाँ पे सिर्फ ढाक के 3 पात दिखाई देते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहले जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है बेसिकली। तो इस मार्फत आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे यहाँ तक कि एपेक्स कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने कई बार ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। मैं कोट अनकोट करना चाहूँगा। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है that the investigation of offense must be straightforward and free from padding. The High Court certainly condemns univocally any illegal interference with the discharge of official duties by a public servant, and particularly in the investigation of offense by the investigative agency and so on. देखिए, हाई कोर्ट का जो दिल्ली हाई कोर्ट का इस मार्फत जो कहना है वो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही मामलों में जो है स्ट्रेट होना चाहिए। किसी भी तरह का छलावा उस इन्वेस्टिगेशन में नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन के जो पहलू हैं उनको तोड़ मरोड़ के या फिर उनको बड़ा चढ़ा करके जो है दिखाया जाए। जो एक फेयर एंड इम्पार्शल जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका काम होता है कि जो सच्चाई है, जो सच है वो बाहर निकल के आए, क्योंकि जब सच बाहर निकल के आएगा तो तभी सत्यमेव जयते, यानी कि जो ट्रूथ है दैट विल प्रिवेल। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो बहुत सारे ऑफिसर्स कुछ सनसनीखेज मुकदमों में फेयर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन आम जो उनका जो डेली रूटीन होता है उसमें वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है मिस आउट कर देते हैं। और अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया गया है आपके मुकदमे में तो इस इन्वेस्टिगेशन को बायस इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। और अगर कभी आप बायस इन्वेस्टिगेशन के शिकार हुए हैं, अगर आप के ख़िलाफ़ जो है बायस एक इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें इस बात का जो है प्रावधान है कि अगर आप के खिलाफ बायस इन्वेस्टिगेशन किया गया है ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा, जो आपके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपके किसी फैमिली मेम्बर के खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप बड़े अधिकारियों को जो है पुलिस के या एजेंसी के आप इन्फॉर्म कराएं इस मार्फत, और कोर्ट को भी इस मार्फत जो है आप अवगत कराएं। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे मुकदमों में, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में लोगों ने जो है इस तरह का जो है एक जो है पूरा एक कैंपेन चलाया जिसमें जो लोकल एजेंसी थी वो बायस दिखाई जा रही थी। इवेंचुअली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हाल फिलहाल में कर रही है।
तो अगर आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ बायस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आप जो है पुलिस के बड़े अधिकारियों, यहाँ तक कि आप कोर्ट को भी आप बता सकते हैं ये आपके खिलाफ जो बायस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो गया है और आपने जो है उस दौरान ये नहीं कहा कि आपके खिलाफ बायस इन्वेस्टिगेशन है, तो इस तरीके से आप जो आपका जो अधिकार है इन्वेस्टिगेशन, जो बायस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको चैलेंज करने का, वो ख़त्म हो जाता है। तो आप जो है एक उचित टाइम में आप जो है, अगर आपके खिलाफ बायस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो पुलिस के बड़े अधिकारियों को इन्फॉर्म कराएं। उदाहरण के तौर पे आप अपने एसपी, एसएसपी, डीसीपी, एसीपी, जो भी जो है अधिकारी हैं आपके यहाँ पे, जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जो सुपीरियर्स हैं, आप उनको इस मार्फत जो है आप इन्फॉर्म कराएं। आप होम मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म करा सकते हैं, कोर्ट्स को तो आप इन्फॉर्म करा ही सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग जो बात करता है बायस इन्वेस्टिगेशन होने पे आपके पास क्या अधिकार है। आई होप अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सोशल मीडिया डिटेल्स हमेशा की तरह यहाँ पर हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।